भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, है गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। शंकर भगवान की जय हो। क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दें। बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से, बसे गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार है तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोला तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोला तार तार 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 हो। दरवाजे पर खड़े होकर समस्त देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। अतृप्त इस अवस्था में छोड़कर पार्वती को भगवान भोलेनाथ बाहर आ गए। सभी देवताओं ने प्रणाम किया, वंदन किया और प्रार्थना किया, प्रभु हम बड़े कष्ट, इस कष्ट को आत्मिक नहीं कर सकते। तारकासुर के उपद्रव से हम लोग बहुत दुखी हैं। आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। हम बड़े दुखी हैं प्रभु, उपाय करें। भगवान शंकर कहने लगे, भव्यता को कोई टाल नहीं सकता, होनिहार को कोई मिटा नहीं सकता।
मेरे द्वारा जो शक्ति स्खलित होने वाली है उसे किसी में शक्ति है धारण करने की। जिस शक्ति को उमा धारण करने वाली थी और जिससे बेटा उत्पन्न होने वाला था, उस शक्ति को आप सब लोगों में से कोई धारण करेगा? देवताओं के संकेत पर अग्नि देवता ने उसे स्वीकार किया, हम धारण करेंगे। और भगवान शंकर की वह दिव्य शक्ति, वह शक्ति स्खलित हुई और अग्नि देवता ने कबूतर बनकर के उस शक्ति को धारण कर लिया। और इतना ही थोड़ा देर हो रही थी, तब तक भी बाहर पार्वती जी आ गई। देवताओं को देखा, देववृंद सब खड़े हैं और पार्वती को पता चला कि जिस शक्ति पर मेरा अधिकार था उस शक्ति को अग्नि देवता ने धारण कर लिया। तो पार्वती ने सबसे पहले अग्नि देवता को श्राप दे दिया, हे अग्नि, तुमने मेरे शक्ति को धारण किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम सर्वभक्षी हो जाओ, देव कार्य में लगे रहो। देवताओं को श्राप दिया, आज के बाद यदि मेरे कोई संतान नहीं हो रही है तो तुम्हारी पत्नियां सब बंध्या हो जाए, तुम्हारी पत्नियों के पास में भी कोई संतान नहीं हो। और पार्वती जी ऐसा श्राप दे करके फिर अंदर चली गई। समस्त देववृंद वापस चले गए और भगवान शंकर भी पार्वती जी के पास में आ गए, पार्वती जी को मनाने लगे। उधर उस शक्ति को अग्नि देवता ने ग्रहण तो कर लिया, लेकिन अग्नि देवता में सामर्थ्यता नहीं है। अग्नि देवता ने देवताओं से कहा, मैंने शक्ति तो ग्रहण कर ली भगवान शंकर, लेकिन मेरे में सामर्थ्यता नहीं है शक्ति। देवताओं ने कहा, तीर्थराज प्रयाग की धरती पर सर्वप्रथम माघ के महीने में जो स्नान करने के लिए आने, उन्हीं के रोमकूपों से इस शक्ति को उनके उदर में स्थापित कर दो। अब माघ का महीना आया, माघ के महीने में भयंकर ठंडी, सप्तऋषियों की 6 पत्नियां स्नान करने के लिए गई और स्नान करके और अग्नि प्रज्वलित हो गई। तीर्थराज प्रयाग के माघ के महीने में जो कुंभ नहाए हैं उनको पता है कि कितनी भयंकर ठंडी होती है, लेकिन भक्त लोग उस समय पूरा लाभ लेना होता है, इसलिए बिना परवाह के इस ठंडी में भी स्नान करने के लिए चले जाते हैं। ठंडी में गए, स्नान किया, मातृ शक्तियों ने, ऋषि दंतियों ने आकर के अग्नि प्रज्वलित थे तो हाथ सेक दिया। ठंडी से बचने के लिए हाथ सेकने लगी तो अग्नि देवता ने वो भगवान की शंकर की शक्ति को रोमकूपों से उन 6 ऋषि पत्नियों पर समाहित कर दिया और 6 पत्नियां उत्तराखंड चली गई। लेकिन इन शक्तियों ने भी उस भगवान शंकर की शक्ति को बर्दाश्त करने में असमर्थ है। इन शक्तियों ने उस भगवान शंकर की शक्ति को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। भगवान शंकर की उस शक्ति को गंगा मैया ने भी सहन नहीं कर दिया। प्रवाहित करते करते गंगा सागर ले गई और सरकंडों की जो जल में ही घास होती है उन सरकंडों में समाहित हुई और वहीं से वह शक्ति का समय पूरा हुआ और 6 मुख्य बालक के रूप में वो शक्ति परिणित हुई। वही सड़ानंद के रूप में बोलिए, सड़ानंद भगवान की जय हो।
स्वामी कार्तिक भगवान बालक के रूप में परिवर्तित हो गया, 6 मुख वाले बालक। क्योंकि 6 ऋषियों की पत्नियों ने उस सत्य को धारण किया था, तो सदानंद हुए और वो जोर जोर से रोने लगे। वहाँ विश्वामित्र नाम के ऋषि आए। कुमार जी ने, कार्तिक जी ने उन्हें अपना आचार्य पंडित बुलाया और कहा, मेरा नामकरण संस्कार करो, यह बात कोई जाने न पाए, मैं शिवपुत्र हूँ। विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नामकरण कराया। चूंकि 6 मुख वाले थे, बोलिए सदानंद भगवान के। तो कार्तिक कुमार आदि नामों से विख्यात है। वहीं पर 6 कृतिकाएँ हैं और उन्हें स्वर्ग में ले गए। कार्तिक जी को स्वर्ग में ले गए और 6 कृतिकाओं ने अपना बालक पान करके स्तनपान कराया। वहाँ कार्तिक जी बलिष्ठ होने लगे। उन्हें उन कृतिकाओं ने अपना बालक माना, हृदय से लगाया, पुरस्कार किया, हृदय किया, हृदय से लगाया और अपने जीवन को धन्य मान करके पाल पोस करके कार्तिक जी को बड़ा करने लगे। हर प्रकार से कार्तिक जी को समृद्ध किया, थोड़ी बड़े हो गए। उधर एक दिन माँ भगवती जगदम्बा पार्वती जी ने भगवान शंकर के चरणों में निवेदन किया, प्रभु ये कृपा करके बताइए कि जो शक्ति में मेरा अधिकार था और जो शक्ति को आपने स्खलित किया था, अग्नि ने कबूतर बन करके धारण किया था, आखिर वो शक्ति है उसमें तो मेरा अधिकार था। सर्वज्ञ शिव ने आंखें बंद किया और आंखें बंद करके कहने लगे, देवी तुम्हारी और शक्ति पुत्र रूप में परिणित होकर श्वेत रूप में 6 कृतिकाओं के द्वारा सेवित कार्तिक के रूप में, कार्तिक बालक के रूप में परिणित हो चुका है, पल पुस रहा है, बड़ा हो गया है। माँ भगवती पार्वती जी कहती, उस बालक पर मेरा अधिकार है, वो बालक मेरे पास में आना चाहिए, मेरा पुत्र है, मैं उसका अवशिष्ट लालन पालन करके उसे तैयार करके बड़ा करूँ, मुझे मिलना चाहिए वो बालक। अब तो क्या था, भगवान शंकर सर्वज्ञ शैवी माया, भगवान शंकर ने अपने गणों को बुलाया, एक सुंदर दिव्य रथ की कल्पना की। सुंदर दिव्य रथ भगवान शंकर ने मन बुलाया और कहा, इस रथ में विराजमान करके पार्वती नंदन कार्तिक को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आप सब लोग जाकर के लेके आओ। कार्तिक को लेने के लिए भगवान शंकर के गण गए। कार्तिक जी की बड़ी स्तुति की, गुणगान कहा, हे शिव नंदन, हे पार्वती नंदन, आपकी जय हो, आपके यश पुरुषार्थ कीर्ति की जय हो, आपके कुमारावस्था की जय हो, आपके त्याग की जय हो। हे प्रभु, कार्तिक जी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? बताया शिव गणों ने कि भगवान शंकर ने भेजा है, परमा भगवती जगदम्बा ने, आपकी माँ ने आपको बुलाया है, यह दिव्य रथ आपके लिए भेजा है, इस दिव्य रथ में विराजमान होकर के आप प्रस्थान करें चले। तो स्वामी कार्तिक जी कहते, मेरी माँ तो ये कृतिकाएँ जो प्रतिपाले वही नरेशु, जहाँ बसे वहाँ उत्तम देशु, जो प्रतिपालन करे, जो रक्षण करे, वही अपना होता है, वही माता पिता होता है। मेरा प्रतिरक्षण
मेरा रक्षण, मेरा भरण पोषण तो इन कृतिकाओं ने किया है, कोई मेरी माताएं तो ये नहीं नहीं, आपकी असली माता पार्वती जी हैं और असली पिताजी आपके भगवान भोलेनाथ। कार्तिक जी ने खूब परीक्षा लेने के बाद कृतिकाओं को समझाया, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है और मुझे अब जाना ही होगा। मेरे पिता भोलेनाथ ने मुझे बुलाया, मेरी जगदम्बा ने बुलाया है, तुमने मेरी सेवा की। मेरे पास में कोई शब्द नहीं है कि मैं धन्यवाद के शब्द अर्पित करूं। देखो, जीवन में जिसने अपने साथ एक बार भी उपकार किया हो, ध्यान रखना, उसको कभी भूलना नहीं। व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। किए गए का उपकार मानता है जो वो कृतज्ञ कहलाता है, और किए गए का उपकार जो नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। तो कभी कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए। जिसने जीवन में उपकार किया, हमारे साथ में अच्छाई की, हमारी भलाई की, उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। भगवान कार्तिक जी उन सब देवियों की कृतिकाओं की सराहना करते हैं कि आप लोगों ने मेरा बड़ा ध्यान रखा, पालन पोषण धरण किया, और मातृशक्ति को समझा देना तो बड़ा सहज है। अपने बेटे के सुख के लिए माताएं बहुत बार बेटे को फोड़ा हो जाए तो दोनों तरफ से पैर हाथ पकड़कर जहाँ फोड़ा होता है डॉक्टर से कहते चीरा लगा। बच्चा जोर से रोता है, लेकिन माता को पता है इसको चीरा लगेगा तभी ये स्वस्थ रहेगा। कष्ट है, लेकिन उस कष्ट को कष्ट नहीं मानती माँ और उसका ऑपरेशन करा देती है, थोड़े को चिरवा देती। अरे और तो बात क्या, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने में कितना परेशान करते हैं, कितना रोते हैं, और माँ सोचे कि अब ये रो रहा है, रो रही है, तो चलो कल भेज देंगे स्कूल। फिर कल भी तो रोना है उनसे। फिर जब कल रोने लगे तो माताएं सोचे चलो कल भेज देंगे, तब तो बच्ची को पढ़ा लिया माता पिता ने, यानी बच्चे को रोने से बचाने के लिए कि ये रोए ना और स्कूल ना भेजे, तब तो बच्चे का कल्याण। बच्चा विदेश में है, माता पिता है हाँ, लेकिन माता पिता का क्या सुख है कि हमारे बच्चे विदेश में। बच्चे विदेश में नौकरी चाकरी करके 4 पैसे कमाकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन धन्य है माता पिता का दिल, ये खुश है। माता पिता को बहुत बार कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं, और बच्चे मौज कर रहे हैं, फिर भी माता पिता खुश हैं, हमारे बच्चे सोच। तो धन्य है माता पिता, और वो भी भारतीय माता पिता। बच्चे के लिए, घर गृहस्थी के लिए, बच्चे अर्थात घर गृहस्थी बच्चों के लिए होती। कितना श्रम करते हो देवियों, सब कुछ बच्चों गृहस्थी, लेकिन बच्चे का सुख ही हमारा सुख। यह आदर्श माता पिता सबको समझाया बुझाया कार्तिक जी ने, और रथ में जब आरूढ़ हुए तो वे 6 कृतिकाएं फूट फूट करके रोने लगी। माताओं का हृदय बड़ा जल्दी द्रवित होता है। 6 माताएं रो रही हैं, कार्तिक जी ने समझा बुझा कर रथ को तीव्र गति से चलाकर रथ कैलाश के ऊपर बढ़ा है। पार्वती जी ने जब दूर से रथ को देखा तो कहीं संयोग है तो कहीं वियोग भी तो है,
पार्वती जी ने जब देखा कि दूर से रथ की धूल दिखाई दे रही है, हजारों लाखों की तादाद में भगवान शिव के गण कार्तिक जी का सम्मान करने के लिए गए थे और सब सम्मान पूर्वक कार्तिक जी को ला रहे हैं और सबके मुख से शब्द निकलता है हर हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव। माँ भगवती पार्वती जी के प्रसन्नता की सीमा नहीं। भगवान शंकर ने आगमनी की, रथ से उतरकर स्वामी कार्तिक ने भगवान शंकर को दंडवती प्रणाम किया, चरण शरण में गए हैं और माँ को जब प्रणाम करने के लिए गए तो माँ ने हृदय से लगा लिया और माँ जगदम्बा पार्वती जी ने गोद में बिठाया है, हृदय से प्यार किया, चुंबन किया। आज पार्वती जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। समस्त देववृंद आए हैं, आकाश से पुष्प वृष्टि, आनंद ही आनंद हुआ है। अद्भुत आनंद हुआ। हमारे श्री गोपाल जी अब तो यही रहने लगे नौशंकर में, यमुना पाल योजना बिहार से। ऐसी पुष्प वृष्टि हुई, ऐसा आनंद हुआ, ऐसा अद्भुत आनंद हुआ कार्तिक जी के जन्म में कि भगवान शिव पार्वती जी ने आज कुबेर को आदेश दे दिया। भगवान शंकर की आज्ञा मानते हैं ना कुबेर को आदेश दे दिया कि आज खजाने खोल करके यथेच्छ दान दे, जिसे जो चाहिए उसे परिपूर्ण। अद्भुत अद्भुत मंगल बधाइयां कैलाश से बधाई। आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे, आंगने बधिया बाजे, बधिया बाजे, बधिया बाजे, बधिया बाजे। मंगल बधाइयों के साथ देववृंदों ने कुमार को विभिन्न आयु प्रदान की, अपनी अपनी शक्तियां समाहित, अद्भुत आनंद हुआ है। भगवान शंकर की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। जगदम्बा जी बहुत प्रसन्न है। कालांतर व्यतीत हुआ, आज भगवान शंकर अब अपने बेटे के साथ में बहुत प्रसन्न है। थोड़े दिनों में ही देववृंद आए और भगवान शंकर से निवेदन करने लगे, प्रभु आप कार्तिक जी को आप आशीर्वाद देंगे, हम लोग बड़े दुखी हैं, तारकासुर से वध करें। शंकर भगवान ने अपने गणों को तैयार लाखों गणों को तैयार करके भगवान शंकर अपनी कार्तिक जी की एक सेना बनाई और कार्तिक जी को तिलक किया और युद्ध करने के लिए तारकासुर के पास समस्त देवताओं के साथ देवताओं की सेना अलग अलग चली। भगवान शंकर भी पीछे से चले, आगे कार्तिक जी असंख्य अपने शिव गणों के साथ में जा करके जब तारकासुर को ललकारे तो तारकासुर हंसने लगा। तारकासुर कहने लगा, देवता तो स्वार्थी नहीं है बेटा, ये बताओ तुमको अपनी देह तुम्हारी इतनी कम अवस्था है, योद्धा अपने बराबर वालों से युद्ध करता है, तुम मेरे लायक नहीं कि मैं तुमसे मैं युद्ध करके अपनी बदनामी करूं। बच्चे के साथ में युद्ध करके ठीक नहीं।
लव क्या, देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन कार्तिक जी ने जब तारकासुर को ललकारा, और जब ललकारा तो ललकार से तारकासुर तैयार होता है और असंख्य अपने सेना के साथ में भगवान कार्तिक के साथ में युद्ध होता है। युद्ध में भयंकर युद्ध के बीच तमाम दुनिया भर की सेना थी और भगवान कार्तिक ने अपने गणों के साथ में बहुत कम समय में ही उनको शांत कर दिया। समस्त सैनिक परास्त हो गए। अब तारकासुर का वध करने के लिए भगवान कार्तिक आगे बढ़े। तारकासुर ने फिर से संकेत किया, बालक तुमको अपना शरीर यदि प्रिय हो तो तुमको मैं छोड़ सकता हूँ। कार्तिक कहाँ मानने वाले थे। भयंकर युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध में स्वामी कार्तिक ने तारकासुर जैसे जिसके असंख्य योद्धाओं का बल स्वयं है, ऐसे बलवान तारकासुर का भगवान कार्तिक ने वध किया। बोले कार्तिक भगवान हो। अपने अंदर भी तारकासुर बैठा है। ये अपना घमंड है ना, अपना क्रोध है, व्यक्ति का अहंकार है, वही तो तारकासुर है। और उसका वध हो जाए बेमानों की संतुष्ट हो जाए। सुर असुर अपने अंदर विराजमान है। असुरों का दमन कर सुरों की स्थापना करी है। शिव पुराण की कथा सुनाती सिखाती। असुरों का समाप्त हो जाए। असुर मार थापई सुरन। भगवान का सत्संग, भगवान की कथा असुरों का संहार। जब तारकासुर का वध किया तो देववृंद पुष्प दृष्टि किए। भगवान शंकर ने कार्तिक जी की समस्त देवताओं के साथ में बड़ी सराहना की और युद्ध शांत हुआ। सब वापस आ गए। आनंद के साथ में सब रहने लगे। सारे उपद्रव शांत हो गए। देववृंद अपना ऋषि वृंद सब अपना समय समय पर भजन पूजन कीर्तन जो सब बंद हो गया था, गिरी किनारों में छिप करके सब देववृंद रह रहे थे, वो सब प्रत्यक्ष आए और भगवान का भजन पूजन करने लगे। तारकासुर का तो वध हो गया, लेकिन तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्मानी। इन तीनों ने घोर तपस्या, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न। वरदान में कहा, मुझे तीनों भाइयों ने पहले अवध्य होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, धरती में आए हो मरोगे, कोई वरदान और मांगो। तो तीनों ने क्या वरदान मांगा? अद्भुत वरदान मांगा। तारकाक्ष ने वरदान मांगा कि मेरा स्वर्ग में महल बन जाए, और वो भी महल कहे कहो स्वर्ण का महल। जैसे लंका मांगी थी ना, स्वर्ण की लंका रावण ने, ऐसे ही स्वर्ण महल तारकाक्ष और निराधार स्वर्ग। अवध्य हो मेरा वो दुर्ग। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारा स्वर्ण का दुर्ग बन जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा। कमलाक्ष ने कहा, मेरा आकाश में, निराधार आकाश में रजत अर्थात चांदी का महल होना चाहिए, जिसमें समस्त सुख सुविधाएं परिपूर्ण होना चाहिए। किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की कमी नहीं होना चाहिए, सब परिपूर्ण। भगवान ने कहा, हो जाएगा, और हो गए। और सबसे जो छोटा था विद्युन्मानी, उसने कहा, धरती में मेरा
लौह महल होना चाहिए, लोहे का महल। इन्हें त्रिपुर कहते हैं, 3 पुरी। धरती पर मांगा और भगवान ने दे दिया। अब तीनों पुरियों में रहते हैं तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली भगवान शंकर के परम भक्त। राक्षस भी शंकर भगवान के कम भक्त नहीं हुआ करते, निरंतर उपासना करते थे। लेकिन उपासना अर्थात धर्म के ओर पर ये देवता अधर्म करें और देवताओं को तंग करें। देववृंद सब अशांत मन से देवता जीवन जीवे और कष्ट में रहे। एक दिन समस्त देववृंद इकट्ठा होकर भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु आप किसी प्रकार का कोई उपाय करो, इन असुरों से हमें शांति मिले। भगवान विष्णु कहने लगे, तो शंकर भगवान ही कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं है। तो समस्त देवता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, समस्त देवताओं ने अपनी आपदा विपदा सुनाई। विष्णु भगवान से शंकर भगवान ने कहा, ये मेरे भक्त हैं। देवताओं ने कहा, प्रभु आप इन तीनों असुरों का वध करो। भगवान शंकर ने कहा, वध तो करूं, ये मेरे भक्त हैं, भक्तों को कैसे वध करूं? भगवान विष्णु ने कहा, नास्तिक बना देते हैं, आपकी भक्ति बंद कर देंगे। अत्याचार तो कर ही रहे, आपकी भक्ति भी बंद कर देंगे।
तो धर्म रक्षा के लिए भगवान क्या क्या नहीं कहते हैं। शिव पुराण में लिखा है भगवान विष्णु ने एक नास्तिक शास्त्र, नास्तिकता भी भगवान की बनाई है। आस्तिकता तो भगवान की बनाई हुई है ही है, नास्तिकता भी भगवान की बनाई। भाव क्या है? भगवत शरणागति बिना भगवान के नहीं हो सकती। भगवान की कृपा है तो आप सब लोग यहाँ आए। बिना भगवान की कृपा की कथा में भी नहीं जाया जाता। मन कर लो तो भी नहीं आ सकते बिना भगवान की कृपा। बहुत बार मन करता है नहीं जा पाते कहीं। तो भगवान ने एक नास्तिक शास्त्र बनाया, उसमें 16,000 श्लोक लिखे, जिसमें नास्तिकता और पाखंड धर्म का ही पूरा विवेचन। और उस पाखंड धर्म को भगवान ने अपनी आज्ञा से 4 ऐसे आचार्य तैयार किए जो नास्तिक धर्म के आचार्य हैं। नास्तिक धर्म की पाखंड प्रपंच फैलाते और पाखंड प्रपंच फैलाते हुए वो तीनों की पुरियों में गए। भगवान शंकर की जो पूजा कर रहे थे उनसे विमुख कर दे। आपको अच्छी बात कोई कहे तो मानो, आपको अपने धर्म संस्कृति पर गलत रास्ता बताए बिल्कुल मत मानो। आपको गलत निर्देशन करे बिल्कुल मत मानो। आपके पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में इतने अनंत मार्ग बने हैं, जिन मार्गों से चलोगे गंतव्य स्थान पर पहुंचोगे। भगवान गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः और परधर्मो भयावहः। अपने धर्म में निर्धन रह जाओ, 2 रोटी खा लो लेकिन सम्मान। अपने धर्म में रहना भी एक सम्मान है और दूसरे का धर्म अपना लेना अपना घोर अपमान है। इस बात का सदैव सनातन धर्म ही अपना धर्म है। ध्यान से सुन लीजिए, सनातन धर्म ही अपना धर्म है। और उस धर्म में जितने भी देवी देवता पर्व अपने यहाँ हर महीने कोई न कोई विशेष पर्व इसलिए बनाए गए हैं कि आप सनातन धर्म में सदा सर्वदा सभी देवी देवताओं को मानते रहो। तो कभी शिवरात्रि होती है, कभी नवरात्रि होती है, कभी रामनवमी होती है, कभी जन्माष्टमी होती है, तो कभी भैरवाष्टमी होती है, कभी संतों की जयंतियां होती हैं। हम सबको एक धर्म पर, एक सूत्र पर जोड़ने के ऐसा नास्तिक धर्म अपनाया जो भगवान शंकर के भक्त थे, घोर नास्तिक। सुबह से दोपहर तक भगवान शंकर की पूजा करते थे। वो बिल्कुल शंकर भगवान का नाम सुनने से ही क्रोध आ जाए। अब वो सब देवव्रत भगवान शंकर के पास में फिर से गए, प्रभु अब तो नास्तिक बन गए, आप कृपा करिए, आप हमारे राजा धीराज हैं, आप हमारे सेवक हैं, आप हमारे जगदाधार हैं, जगत नियंता हैं, जगत पालक हैं, आप मालिक हैं, आप हमारे महारथी हैं। भगवान शंकर सभी की स्तुति सुनते हुए कहने लगे, इतना सम्मान तुम लोगों ने मुझे दिया, लेकिन मेरे पास में कुछ है नहीं। मेरे पास में तो नंदी है, सब कुछ होते हुए भोले बाबा के पास में कुछ नहीं, मेरे पास में एक नंदी है। आपने मुझे महारथी कहा,
मेरे पास में तो रथ भी नहीं। देवता कहते प्रभु आप तैयार तो हो जाएंगे, हम सब आपके लिए रथमय बन जाएगा। भगवान शंकर ने त्रिपुर दहन के लिए जब प्रस्ताव को स्वीकार किया तो समस्त देवताओं ने एक बहुत सुंदर शिव रथ का निर्माण किया। शिव पुराण में कई अध्यायों में शिव रथ का वर्णन है। जैसे आप जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखते हैं अद्भुत, ऐसे भगवान शंकर का शिव रथ अद्भुत। उस शिव रथ में सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र समस्त देवी देवता अपनी शक्ति समेत समाहित हुए और वो रथ चला। उस रथ में आरूढ़ होकर भगवान शंकर ने विकारियों की जो त्रिपुर नगरी थी, तारकाक्ष कमलाक्ष निर्गुणमादि की जो नगरी थी, उस नगरी का दमन कर विजयश्री मिली भगवान शंकर को पुष्प वृष्टि अर्पित की सबने, और सबने हर हर महादेव की ध्वनि से भगवान शंकर का सम्मान किया, आदर किया। देववृंदों को दुख था, वो दुख शांत हुआ। सब देववृंद अपने अपने स्थान पर भगवत भजन पूजन यज्ञ होम जप तक करने लगे। अपने अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, जो अनेक प्रकार के विकार हैं, निवेदन करें। सात्विक मन होने के बाद में भी बहुत बार विकार हावी होते हैं। ऐसा लगता है कि हम बड़े साफ हैं, हमारा मन बड़ा शुद्ध है, साफ सुथरा है, तो बाहर से तो लगता है, लेकिन अंदर के विकार हमें ग्रसित किए रहते हैं। तो अंदर के जो त्रिपुर बैठे हैं, उन त्रिपुरों का दहन ही शिव पुराण की कथा का महत्व। अर्थात हमारे अंदर जो विकार हैं, जिन अंदर के विकारों से हम प्रज्वलित रहते हैं, अंदर अंदर भ्रमित रहते हैं, उन विकारों को नष्ट करना चाहिए। समस्त देवताओं ने भगवान शिव की सुंदर दिव्य स्तुति की, ध्यान की। हर हर महादेव खेल तुम्हारे जग से निराले, हे जगलुबाले, हे जगलुबाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, हे जगलुबाले। खेल तुम्हारे जग से निराले, खेल तुम्हारे जग से निराले। हे जगलुबाले, हे जगलुबाले, हे जगलुबाले, हे जगलुबाले। एक दिन भगवान विष्णु शंकर भगवान के आया, प्रभु से निवेदन किया, प्रभु आपके विवाह पर आज तक आप वैकुंठ में नहीं पधारे। हमें चाहते कि वैकुंठ में आप पार्वती जी के समेत पधारे और आपका भोजन। भगवान ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और पार्वती जी से कहने लगे, पार्वती जी भगवान के यहाँ निमंत्रण में चलना है। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु आप जाएं, मुझे मत दे दो, मैं नहीं जाऊँगा। शंकर भगवान कहने लगे, आप गृहस्थी में हैं, भाई हमारी भी गृहस्थी में कोई काम आएगा, हमें भी तो 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। यदि हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारे घर कौन आएगा। खैर मना कर, माताओं को मनाना बड़ा सरल होता है। बहुत जल्दी माताएं रूठी भी हो, माताओं को मना लो, बहुत जल्दी मान जाती।
इसलिए माता की उपासना भी बड़ी उत्तम इसीलिए तो मानी जाती है कि माँ बहुत जल्दी मान जाती है। जगदम्बा दुर्गा जो विभिन्न रूपों में ही बहुत जल्दी मान जाती है, इसलिए उनकी उपासना करते हैं। जगदम्बा पार्वती मना कर रही थी, लेकिन भोलेनाथ ने मनाया, मान गई। चल अब गए तो देवताओं के यहाँ भगवान नारायण के यहाँ बहुत स्वागत हुआ, सम्मान। पहले का नियम होता था, पहले से अब के नियम में कुछ अच्छाइयाँ मान लो चाहे बुराइयाँ मान लो। पहले भोजन पुरुषों का अलग होता था, देवियों का अलग होता था। जब घर के कभी निमंत्रण हो तो घर में सब पुरुष वर्ग भोजन कर ले, तब स्त्रियों का नंबर आता था। अब तो कई भोज भंडारा है तो एक ही साथ खा लेते हैं, पार्टियों में गए तो एक ही साथ खा। पहले ये नियम नहीं। आप सब लोगों के समय की बात हो, बहुत बार देवियों को भोजन पहले बाद में ही मिलता है। अब जब भोजन देवताओं का भोजन हो गया, देवियों का नंबर आया, तो सब पार्वती जी की तरफ देखे। पार्वती जी से भोजन करते समय देवियों ने व्यंग्यात्मक शब्दों में कहा, जब से ब्याह के आए हो ऐसा भोजन मिला नहीं। अरे पार्वती बड़े कृष्ण देवी पार्वती भोले बाबा के पास में क्या है और क्या खिलाया? भारी अपमान भोजन के साथ, और पार्वती जी ने भोजन किया ही नहीं सकती। ग्रास अंदर का अंदर, बाहर का बाहर रहा। इसी प्रकार से भगवान शंकर के साथ में वापस आई और शंकर भगवान से कहा कि प्रभु अब मुझे किसी के निमंत्रण में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ। लेकिन देखा देखी भगवान विष्णु ने किया था, और बहुत बार देखा देखी काम होता है। अच्छे काम देखा देखी भी हो तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा जी ने निमंत्रण कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप हमारे यहाँ भी पधारे, और अकेले नहीं साथ में पधारे। शंकर भगवान ने स्वीकार कर लिया। शंकर भगवान ने स्वीकार किया, लेकिन पार्वती जी ने कहा प्रभु इस बार मैं किसी हालत में जाता हूँ। शंकर भगवान ने फिर से मना नहीं, चलना तो पड़ेगा। पार्वती जी फिर से तैयार हो, और वही भोजन के समय में वही प्रपंच फिर से। पार्वती इस समय तो अच्छा है, पार्टियां चल रही हैं तो भोजन बढ़िया व्यवस्थित मिल रहा है, लेकिन बाबा के यहाँ वही भंग घोटे थे। घोटत घोटत हारी पार्वती, माने ना भोले त्रिपुरारी। जब इच्छा हुई तब भांग घुटवाते हैं, उनसे भोजन की व्यवस्था तो कुछ है। खैर इंद्र के यहाँ भी ऐसा अपमान हुआ। देवों के अपमान को बर्दाश्त कर पार्वती जी नाराज होकर कोप भवन में चली। शंकर भगवान मना रहे हैं और पार्वती जी नहीं मान रहे। भोलेनाथ कहते हैं देवी मान जाओ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? जो तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो पार्वती जी बैठ गए। मुझे ऐसा महल चाहिए कि जो तीनों देवियों के यहाँ ना हो। ब्रह्मलोक में ना हो, इंद्रलोक में ना हो, वैकुंठ में ना हो, ऐसा महल चाहिए, और धरती में ही चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं बनवा देते हैं, बहुत बड़ी बात है। अरे दुनिया का घर बनवाते हैं तो अपने घर बनवाने में क्या दिक्कत है? भगवान शंकर ने देवियों ऐसा महल बनवाया, ऐसा महल बनवाया। पार्वती
से कहा काम चल रहा है अभी महल में, फिर बाद में नहीं कहना कहाँ क्या तोड़ फोड़ कर आए। पहले बता दो कोई वस्तु की तुम्हें विशेष इच्छा हो कहाँ क्या बनवाना है। पार्वती जी महल निरीक्षण करने के लिए आती हैं, जहाँ स्वयं विश्वकर्मा महल बना रहे हैं और भगवान शंकर की कृपा बरस रही हो उस महल में, किसी प्रकार की कौन सी कमी है। पार्वती जी कहने लगी प्रभु आपके निर्माण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आपने बड़ा अद्भुत महल है, बहुत सुंदर। महल तो तैयार हो गया, अब इसका वास्तु पूजन होना चाहिए, इसकी पूजा कराओ। इस पूजा के लिए सबसे बड़ा पंडित बुलवाओ। भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा संसार में सबसे बड़ा पंडित कौन है? शंकर भगवान ने कहा मेरा एक शिष्य है जिसे रावण कहते हैं, वही सबसे बड़ा। पार्वती जी ने कहा हम तो उसी को बुलवाएंगे जो सबसे बड़ा पंडित, जो सबसे निराला महल, तो सबसे निराली पूजा कराने वाला हमारा पंडित होना चाहिए। और शंकर भगवान ने रावण को बुला लिया। रावण ने स्वर्ण महल देखने के बाद रावण के मन में खटका, ये तो मेरे पास में रहना चाहिए। खैर पूजा पाठ कराने के बाद में रावण ने माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा कि पंडित जी को अब दक्षिणा देना है। पंडित जी को दक्षिणा देना है तो दक्षिणा में क्या देना चाहिए? तो भगवान शंकर ने कहा पंडित जी को दक्षिणा में वही देना चाहिए जिसमें पंडित जी प्रसन्न रहे। आपके क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय श्री महेंद्र गोयल भगवान कहते हैं पार्वती जी से कि पंडित जी को प्रसन्न रहना चाहिए। देखो पूजा पाठ में जो आपका अर्चक है दोनों पक्ष बढ़िया पूजा करेगा और पूजा में पंडित जी को प्रसन्न रहना चाहिए। दान और दक्षिणा में बहुत अंतर। दान तो हम जिससे बिना कुछ काम लिए और दे देते हैं, दान कर देते हैं, वो दान करते हैं। और जो मेहनत का हम देते हैं उसे दक्षिणा कहते हैं। ब्राह्मण से हमने 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे मेहनत कराई और जो वो हम देते हैं वो तो दक्षिणा है। और हमको चुपचाप दे गए, गौ माताओं के लिए चुपचाप दे दिए, अन्य क्षेत्र के लिए कुछ दे दिए, वो है दान। दातव्यन्यदानं दीयते उपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः। भगवान शंकर कहते हैं देवी पंडित जी को प्रसन्न होकर के प्रसन्न चित्त जाए पड़े, ऐसा कुछ दे दो, थोड़ा इनको बढ़ा पार्वती जी ने रावण से पूछा पंडित जी आप आपके मन की दक्षिणा बता दीजिए, इतनी अच्छी पूजा कराए हो तो हम आपके मन की दक्षिणा देना चाहते हैं। नाटक किया रावण ने 1-2 बार, लेकिन मन में तो बसी थी लंका। रावण ने कहा यदि आप मुझे पसंद भेजना चाहते हो तो यही लंका मुझे दक्षिणा मिलेगी। भगवान शंकर की और पार्वती जी ने देखा कि जिस महल को आपने नाराज होकर बनवाया वो तुम्हारे पास नहीं, तो महल को भी प्रसन्नता से बनवाना चाहिए।
घर द्वार भी बड़ी प्रसन्नता से माँ पार्वती जी ने शंकर भगवान की नाराजगी से बनवा लिया ना। तो महल में शंकर भगवान ने कहा, बताया मेरा कमंडल उठाओ, बाघंबर उठाओ और यहाँ से प्रस्थान करो। हमारे लिए वही कैलाश का बरगद वृक्ष ही महल है। सब कुछ होते हुए जब हमें महलों में रहना, पत्रमयि यदा करीरति 200 वसंतस्य किम। एक करीर का वृक्ष होता है, भगवान भोलेनाथ ने 200 वसंतस्य किम। सभी में वसंत ऋतु में पत्ते आते हैं, करीर के वृक्ष में पत्ते नहीं आते। नौलो को अवलोक्य के यदि सूर्य से दिन में सबको दिखता है, लेकिन उल्लू को नहीं दिखता। तो सूर्य भगवान का उससे क्या दोष है? धारा नहीं पतंति चातक मुखे मेघस्य किंदूषणम्। सतत जल वृष्टि के बाद में भी आप लोग सुनते हो, एक पक्षी है पपीहा जो कहता है प्यासा हूँ प्यासा हूँ। जल बरस रहा है और बोल रहा है प्यासा हूँ प्यासा हूँ। जल बीच मीन यद्धात्रानि जिभाल पट्टलिखितं तन्मभक्षणा। कर्म रूपी ललाट में जो प्रारब्ध में लिखा है उसे कहीं भी नहीं डाल सकता। इसलिए हमारे भोले बाबा को अनामी न समझो, बाबा को नानी न समझो, भोले बाबा को नानी न समझो, भोले बाबा को नानी न समझो, भोले बाबा को नानी न समझो, नानी न समझो, नानी न समझो, भिखारी न समझो, नारी न समझो, भिखारी न समझो। हमारे भोले बाबा को, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो, हमारे भोले बाबा को नारी न समझो। भगवान